एक गांव में टुंग टुंग और उसकी पत्नी साक्षी रहते थे। टुंग टुंग बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। इतना अमीर होने के बावजूद वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। टुंग टुंग को उदास देखकर उसकी पत्नी साक्षी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे ये सकती। सुनकर टुंग टुंग बोला, अरे पगली, तू क्यों रो रही है? शायद हमारी किस्मत में ही बच्चा नहीं लिखा है। टुंग टुंग अपनी पत्नी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। साक्षी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव में कुछ बदमाश लोग रहते थे जिनका नाम राई स्टार और राहुल था। वे हमेशा टुंग टुंग का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, अरे देखो, नामर्द आ गया। इतनी सुंदर पत्नी और इतना धन होने का क्या फायदा जब कोई बच्चा ही नहीं है। टुंग टुंग यह सुनकर गुस्सा हो जाता, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। एक दिन हद ही हो, टुंग टुंग किसी काम से जा रहा था। रास्ते में राहुल और राई स्टार खड़े थे। उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नामर्द, इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी बच्चा नहीं कर सकता। अगर तुझसे नहीं हो रहा तो एक दिन के लिए अपनी पत्नी हमें दे दे, हम 2 मिनट में बच्चा कर देंगे। ये सुनते ही टुंग टुंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने राहुल और राई स्टार की जमकर पिटाई कर दी और कहा, अगर आइंदा मेरी या मेरी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया बात की तो जान से मार दूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। राहुल और राई स्टार मार खाने के बाद गुस्से में बोले, आज इस टुंग टुंग ने हम पर हाथ उठाया है। यह अमीर होगा अपने घर का, लेकिन इसे इसका सबक जरूर सिखाएंगे। उधर टुंग टुंग भी गुस्से में घर पहुंचा। उसे देखते ही साक्षी खुश होकर बोली, आप आ गए, आपके लिए एक खुशखबरी है। लेकिन टुंग टुंग गुस्से में बोला, कौन सी खुशखबरी? शादी को 10 साल हो गए, आज तक तुमने एक भी खुशखबरी नहीं दी। तुम्हारा नाम साक्षी नहीं, राक्षसी होना चाहिए। तुम बहुत बड़ी मनहूस हो। साक्षी रोते हुए बोली, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन टुंग टुंग ने उसकी एक नहीं सुनी और चिल्लाकर बोला, निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी और घर छोड़कर चली गई। रात होते ही टुंग टुंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साक्षी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पता नहीं इतनी रात को वे अकेली कहाँ भटक रही हो। यह सोचकर वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि साक्षी घर के दरवाजे के सामने खड़ी रो रही है। उसे देखकर टुंग टुंग खुश हो गया और बोला, अरे पगली, तू रो क्यों रही है? सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। चल घर चले। जैसे ही टुंग टुंग ने साक्षी का हाथ पकड़ना चाहा, वह अचानक हवा में गायब हो गई। यह देखकर टुंग टुंग डर गया और बोला, साक्षी, तुम कहाँ चली गई? तभी उसने देखा कि साक्षी थोड़ी दूर खड़ी रो रही है। जैसे ही वह उसके पास जाने लगा, साक्षी उतनी ही दूर चली गई। टुंग टुंग उसके पीछे भागते हुए बार बार कहता रहा, साक्षी, मुझे माफ कर दो। रुक जा, कहाँ जा रही है? चलते चलते साक्षी एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और रोने लगी। टुंग टुंग जैसे ही उसके पास पहुंचा, वह फिर से गायब हो गई। इस बार टुंग टुंग ने नीचे देखा, वहाँ साक्षी की लाश पड़ी थी। अपनी पत्नी का शव देखकर टुंग टुंग पूरी तरह टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, साक्षी, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? आखिर टुंग टुंग की पत्नी साक्षी की मौत कैसे हुई? जानने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2।